हेलो एवरीवन, आई एम रेनोपल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल स्पेशल एंजल्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया थे 5 इंडिकेटर्स, जिससे आपको ये एक आइडिया हो सके कि वाकई बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है, जागने की ज़रूरत है कि नहीं। आज मैं बाकी के 5 इंडिकेटर्स के बारे में आप सबको बताऊंगी। ध्यान रहे कि हमने अपने बच्चों को उनकी दुनिया से बाहर लाना है, बिना उन पर चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, और पोलाइटली और पेशेंटली उन्हें डील करना है। उन्हें हमारे प्यार और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। वो हमारे वर्ल्ड में हमारी दुनिया से मैच कर सके, इसके लिए हम पेरेंट्स को एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं बाकी के सिम्टम्स के बारे में। बट वेट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल स्पेशल एंजल्स। हमारे स्पेशल एंजल्स जो हमारे लिए बहुत ही खास हैं, लेकिन भगवान करे सब बच्चे बिल्कुल ठीक हों। कुछ बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, कुछ एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से। बट हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। अगर हमें थोड़ा सा डाउट होता है, पता चलता है, तो हम टाइमली उस चीज़ को पता करके उसको ठीक करने के बारे में आगे स्टेप्स ले सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने 5 सिम्टम्स बताए थे, आज बाकी के 5 बताने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 6, एक्सेसिव बाइटिंग एंड एग्रेसिवनेस। बाइट करना यूँ तो बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये बाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सीवियर हो रही है, बच्चा बात बात पर एग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। याद रहे कि अगर आप बताएंगे कि आपके बच्चे में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइए कि ऐसी कोई जो ये फीचर्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में है कि नहीं है। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करने की ज़रूरत है कि नहीं। लाइक आई सेड, आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो आप अगर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी आपको गाइड कर पाऊँगी। पॉइंट नंबर 7, लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू वॉइस और वर्बल कम्युनिकेशन। छोटे बच्चे जनरली बातों को अनसुना कर देते हैं, वो तो समझ आता है, लेकिन अगर बच्चे बार बार उनका नाम पुकारने पर भी रिस्पॉन्स नहीं देते और एक ही जगह पर स्टेयर करते रहते हैं, ऐसे लगता है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, जैसे वो बहरे हो गए हो। बार बार अगर ये हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, हर सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको डेफिनेटली उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर लगे कि बच्चे में कोई ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। अगर लगता है कि वो एक ही जगह टकटकी लगा के देख रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, या सुन तो रहा है लेकिन अनसुना कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप ज़रूर अप्रोच कीजिएगा किसी प्रोफेशनल के पास। पॉइंट नंबर 8, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। ऑटिस्टिक बच्चे कभी भी आई कांटेक्ट बनाने में यकीन नहीं रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में पता करने का। ये लोग अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो क्योंकि ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ये किसी की बात को ध्यान ही नहीं देना चाहते, अपने में मस्त रहते हैं, और आई कांटेक्ट तो ये बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है, और जब भी बात करें बच्चे को जब भी पुकारें, तो उसे अपनी आंखों में आंखें डाल के, चाहे उसका फेस हाथों में इस तरह से पकड़ कर उससे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें और फिर उससे बात करें। ये मैसेज डायरेक्टली उसके ब्रेन में जाएगा और वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा। पॉइंट नंबर 9, लैक ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन। ऑटिस्टिक बच्चे जनरली देर से बोलना शुरू करते हैं। वो छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स मम्मा, पापा, दादा, दादी नॉर्मल कोर्स में भी देर से शुरुआत करते हैं।
कुछ बच्चों में तो ऐसा लगता है कि उनके कोई तालू में प्रॉब्लम है, ऐसे पेरेंट्स समझते हैं। कुछ की स्पीच में ही प्रॉब्लम आती है बचपन से, तो थेरेपिस्ट को अप्रोच करना पड़ जाता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में ये एक कॉमन सिम्टम है कि वो देर से बोलते हैं, और जब बोलना शुरू करते हैं तब भी वो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते। वो छोटे छोटे वर्ड्स में बात करते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स मीन्स छोटे छोटे वर्ड्स। जैसे अगर बच्चे को पानी का ग्लास चाहिए तो ये कहने के बजाय कि मम्मा मुझे एक गिलास पानी दे दो या मम्मी मुझे प्यास लगी है, वो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड यूज़ करेगा, पानी। अब आप खुद समझ जाइए कि पानी कह रहा है तो आपको उसको पानी पिलाना पड़ेगा, लेकिन ये जजमेंट कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाएगा। वो स्कूल में अपने पॉइंट को नहीं समझा पाएगा, किसी और को अपने पॉइंट नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ा होने के बावजूद 3 इयर्स के बाद भी ऐसी ही प्रॉब्लम अप्रोच हो रही है, तो आप ध्यान दीजिए और डिस्कस कीजिए किसी न किसी जानकार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉब्लम विद फूड, क्लोथिंग और टेक्सचर। ऑटिस्टिक बच्चों में ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही फूड खाना है, या एक पर्टिकुलर टाइप के या कलर के ही कपड़े पहने हैं। येलो कलर की शर्ट पसंद है तो सिर्फ येलो ही पहनेगा। अगर आप उसको रेड, ग्रीन, ब्लू पहनाने की कोशिश करेंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, हो सकता है ज़मीन पर लेट जाए, हो सकता है टेंट्रम शो करे। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो आपको लगता है कि नहीं कुछ अलार्मिंग है, कुछ डिफरेंट है, तो जानने की ज़रूरत है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टेक्सचर ही पसंद है, अगर लाइन वाले कपड़े चाहिए तो लाइन वाले ही चाहिए, कोई बॉक्स वाले नहीं चाहिए। खाना है तो सिर्फ मैंगो फ्रूट खाना है और किसी फ्रूट में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप नोटिस कीजिए इस चीज़ को। अगर ये चीज़ें भी रिपीटेडली हो रही हैं, फ्रिक्वेंटली हैं और कंसिस्टेंटली होती जा रही हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर अप्रोच कीजिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को, उनसे प्रॉपरली असेसमेंट करवाइए और उसके बाद रेगुलर थेरेपिस्ट को अप्रोच करें। ये सब अगर क्लियर हो जाता है कि वाकई बच्चा ऑटिस्टिक है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बनाया है। कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन हर चीज़ का है, हमें पॉजिटिव अप्रोच तो रखनी ही पड़ेगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेरेंट्स को स्पेशल एफर्ट्स घर पे भी करने पड़ेंगे और बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।